रावलपिंडी पेशावर हर जगह से काफिले आ रहे थे। लड़कियां ऐसे लाई जा रही थीं मानो भेड़ बकरियां हों। गाड़ियों में लाशें कट कट के आ रही थीं, आवाजें आ रही थीं, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, हर हर महादेव। मुझे आज भी याद है, हमारे गोदाम में मोहम्मद अली साहब थे। पिताजी सारा पैसा गोदाम में रखते थे। मोहम्मद अली पिताजी से बोले, महाशय जी अगर हम सारा पैसा छीन लें तो? उसी समय पिताजी ने तय किया कि हम चले जाएंगे यहाँ से। हमने सब छोड़ दिया। 7 सितंबर 1947 को हम अमृतसर आ गए। पहली गाड़ी से सही सलामत आ गए। दूसरी गाड़ी में लाशें आईं। बरसात का मौसम था। एक तरफ पाकिस्तान था, बीच में रावी का दरिया था, दूसरी तरफ डेरा बाबा नानक था। बड़ी मुश्किल से पार किया। चढ़ते चढ़ते मत पूछो यार, रोना आ जाएगा। महाशय धर्मपाल गुलाटी देश के बंटवारे के वक्त की त्रासदी और उसकी वजह से परिवार को मिले कष्टों की कहानी बयां करते करते रुआंसे हो गए थे। ये बात है लगभग 5-6 साल पहले की, जब उन्होंने एबीपी न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में ये कहानी सुनाई थी। ये कहानी उन्हीं महाशय धर्मपाल गुलाटी की है जिन्होंने न केवल बंटवारे का दंश झेला बल्कि अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए तांगा तक चलाया। 2-2 पैसे में मेहंदी की पुड़िया बेची। 27 मार्च 1923 को जन्मे महाशय धर्मपाल, जो 2017 में एफएमसीजी सेगमेंट में सबसे ज्यादा तनख्वाह वाले सीईओ बने थे, जिन्हें पिछले साल भारत के तीसरे सर्वोच्च सिविलियन सम्मान पद्म भूषण से नवाजा गया था। लेकिन भारत का बच्चा बच्चा उन्हें, उनके चेहरे, उनकी पगड़ी और उनकी मूंछों को जानता पहचानता है। तो इन वजहों के चलते नहीं, उसकी वजह दूसरी है। महाशय धर्मपाल गुलाटी न केवल किसी ब्रांड के सबसे उम्रदराज ब्रांड एम्बेसडर थे, बल्कि संभवतः सबसे लंबे समय तक ऐसा करने वाले शख्स भी थे। बूस्ट ने सचिन के बदले विराट को ले लिया। सलमान ने लिम्का, थम्स अप, माउंटेन ड्यू वगैरह सबके विज्ञापन कर डाले। लेकिन महाशय धर्मपाल गुलाटी नाम के ब्रांड एम्बेसडर की लॉयल्टी सिर्फ एक प्रोडक्ट के साथ रही, एमडीएच के साथ। कारण वो न केवल इसके ब्रांड एम्बेसडर थे बल्कि इसके मालिक भी थे। और यकीन कीजिए, महाशय धर्मपाल गुलाटी एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इतने कामयाब हुए, जैसे मैगी को आप 2 मिनट से और कोक को उसके कर्सिव फॉन्ट से पहचानते हैं, उसी तरह महाशय धर्मपाल एमडीएच की पहचान बन गए। कभी वो किसी नए शादी के जोड़े को आशीर्वाद देते हुए दिखते, कभी कभी बच्ची को दादू बनकर खिलाते हुए, और कभी अपने मसालों के खालिसपन के बारे में ग्राहकों को सुनिश्चित करते हुए। करीने से पहने हुए सफारी सूट और शर्ट के ऊपर कुछ कुछ हरियाणवी सी पगड़ी, ठीक वैसी जैसी प्राण ने चाचा चौधरी को पहनाई थी, और गले में झक सफेद मोतियों की माला। इस सब के बावजूद पहली नजर में शायद यकीन न हो कि विज्ञापन में दिखने वाले ये बुजुर्ग एफएमसीजी सेक्टर में भारत के सबसे ज्यादा तनख्वाह पाने वाले सीईओ हैं। सारे स्मार्ट, खूबसूरत, ग्लैमरस, रंग बिरंगे स्टार एक तरफ और इन बुजुर्ग का अपनत्व एक तरफ। जिंदगी और जीने के असली मसाले सच सच एमडीएच। तो चलिए एमडीएच पर आते हैं। एमडीएच का फुल फॉर्म जनरल नॉलेज के लिए जानना हो तो जान लीजिए, वरना एमडीएच अब एमडीएच है, एक ब्रांड, अपने आप में एक पूर्ण शब्द है नहीं। इसका अर्थ मिर्ची, धनिया, हल्दी नहीं है, जैसा किसी ने मुझे बचपन में बताया था और मैंने काफी लंबे समय तक यही मान रखा था। हालांकि ऐसा लगता है तो लगने में कोई बुराई नहीं है। सबसे जरूरी मसाले मिर्ची, धनिया, हल्दी, एमडीएच। लेकिन एमडीएच की असली फुल फॉर्म है महाशया दी हट्टी, मतलब महाशय की हट्टी। हट्टी हाट शब्द से बना है। हाट बोले तो खरीद फरोख्त की जगह, चाहे बाजार कह लो चाहे दुकान कह लो। वो कबीर का दोहा नहीं है, प्रेम ना हाट बिकाए, मतलब प्रेम दुकान में या बाजार में नहीं बिकता, लेकिन मसाले बिकते हैं। और जिस दुकान में मसाले बिकते हैं, अगर वो दुकान महाशय फैमिली की हो तो उसका नाम महाशय एंड सन्स भी हो सकता है, महाशय किराना स्टोर भी हो सकता है, और महाशया दी हट्टी भी। महाशय वैसे तो किसी सम्मानित व्यक्ति के नाम के आगे लगाया जाता है, लेकिन एमडीएच की गुलाटी फैमिली को भी महाशय फैमिली कहा जाता है। धर्मपाल गुलाटी को भी लोग प्रेम पूर्वक महाशय जी कहते हैं। तो अब महाशय जी की बात। 21वीं सदी में 3 इडियट्स या टीवीएफ पिक्चर्स देखने के बाद कितनों ने ही ड्रॉप आउट, पैशन फॉलो करने और स्टार्टअप को अपना ड्रीम और जीवन का उद्देश्य बना लिया था। लेकिन हम जिस ड्रॉप आउट की बात कर रहे हैं वो आज से लगभग 1 सदी पहले की बात है, और वो स्टार्टअप भी जो शायद किसी भी ओला, उबर, जोमेटो, बायजू से कहीं ज्यादा सफल है। कहते हैं गुरु की मार में भी आशीर्वाद होता है। यही हुआ 8-10 साल की उम्र के लड़के धर्मपाल गुलाटी के साथ, लेकिन कुछ अलग तरह से।
5th क्लास में एक दिन उससे मां साहब किशोरी लाल ने कूट दिया। अगले दिन से उसने स्कूल जाना बंद कर दिया। पिता को चिंता लगी कि अब लड़का कमाएगा खाएगा क्या, तो बेटे को लकड़ी का काम सिखाने दस्तकारों के पास भेज दिया। 6-8 महीने में बेटा वो काम छोड़कर आ गया। फिर साबुन से लेकर चावल की फैक्ट्री तक हर जगह लड़के ने हाथ आजमाया, लेकिन मामला कहीं सेट नहीं हुआ। घर वालों ने सोचा शादी कर देते हैं, शायद जिम्मेदारी का एहसास हो। यूं 18 साल की उम्र में उस नौजवान की शादी कर दी गई, लेकिन उससे पहले ही उसे पिता ने अपने साथ रख लिया अपनी दुकान में, क्योंकि अब वो अपने लड़के को अपने से दूर नहीं रखना चाहते थे। पिछली बार जिस हार्डवेयर के काम में उसे लगाया था, वहां से लड़का अपना सिर फुड़वा आया था। तब से धर्मपाल गुलाटी अपने पिता की दुकान में बैठने लगे। दुकान जो उनके जन्म से 4 साल पहले यानी 1919 में उनके पिता महाशय चुन्नी लाल गुलाटी ने खोली थी। नाम था महाशिया दी हट्टी, और यह हट्टी थी सियालकोट के पंसारिया बाजार में। तब सियालकोट भारत में ही था। 1947 में पाकिस्तान के पास चला गया, और जैसे ही सियालकोट पाकिस्तान में गया, ये हट्टी भी बंद हो गई। लेकिन जिस तरह कांटा लगा, जैसे गाने रीलॉन्च होने के बाद ज़्यादा मशहूर होते हैं, वैसा ही महाशिया दी हट्टी के साथ भी हुआ। वो MDH बनकर दुनिया में छा गया। हालांकि महाशिया दी हट्टी के MDH होने के बीच भी बहुत कुछ हुआ। इसकी वजह से आज हम महाशय धर्मपाल गुलाटी को याद कर रहे हैं। जब महाशय परिवार सियालकोट से विस्थापित होकर डेरा बाबा नानक से अमृतसर पहुंचा, तो यहाँ उनके पास कुछ भी नहीं था। महाशय धर्मपाल गुलाटी ने एक बार बताया था, जब मैं 7 सितंबर को अमृतसर के रिफ्यूजी कैंप पहुंचा, तब मैं 23 साल का था। मैंने रिफ्यूजी कैंप छोड़ दिया और काम की तलाश में जीजा के साथ दिल्ली आ गया। महाशय धर्मपाल गुलाटी अपनी बहन की ससुराल में रहने लगे, दिल्ली के करोल बाग में। पिताजी चुन्नी लाल ने जो रुपए दिए थे, उससे तांगा खरीदा। 2-2 आने में सवारियों को करोल बाग से सीपी और सीपी से करोल बाग लाने ले जाने लगे। लेकिन दिल्ली में इस तांगे वाले काम का भी वही हश्र हुआ जो सियालकोट में बढ़ई या साबुन की फैक्ट्री वाले काम का हुआ था। 2 महीने होते होते तांगा बेच दिया। अब क्या करें? तब उन्हें अतीत की सुगंध आई, मसालों की सुगंध आई। उनको याद आने लगा कि कैसे पिताजी के साथ बैठकर 2-2 पैसे में मेहंदी की पुड़िया बेचा करते थे, कैसे उनकी देगी मिर्च की पूरी पंसारिया बाजार में चर्चा होती थी बिना विज्ञापन के, और क्यों उनके परिवार को दूर दूर तक देगी मिर्च वाले के नाम से जाना जाता था। तो बस अजमल खां रोड पर सड़क किनारे एक झोपड़ी नुमा दुकान में मसाले बेचने शुरू कर दिए। ये बात साल 1948 की थी। मसाले घर में पीसे। इस दुकान का नाम भी वही सियालकोट वाला रखा, महाशिया दी हट्टी। सियालकोट की देगी मिर्च का तड़के यहाँ भी लोगों की जुबान पर चढ़ गया। दुकान का नाम बेशक महाशिया दी हट्टी था, लेकिन इसमें मसालों के नाम पाल दी मिर्ची, पाल दी धनिया सरीखे थे। ये पैकिंग वाला हिसाब किताब उस वक्त नया था। लोग तो खुले और अपने सामने पिसवाए हुए मसाले खरीदते थे। पैकिंग को लेकर लोगों में शंका थी, लेकिन देगी मिर्च वाले का नाम भी तो पाकिस्तान से चलकर भारत पहुंच चुका था। बचा कुचा काम महाशय परिवार ने अखबारों में विज्ञापन देकर पूरा कर दिया। प्रताप नाम के एक उर्दू अखबार में इन्होंने पहला विज्ञापन दिया था। दुकान चल निकली। अब बड़ी जगह की जरूरत थी, तो 1953 में चांदनी चौक में एक दुकान किराए पर ले ली। उसके बाद 1954 में रूपक स्टोर्स नाम से खुद का मसालों का एक बड़ा स्टोर खोला। महाशय धर्मपाल ने बाद में रूपक स्टोर्स को अपने छोटे भाई के नाम कर दिया। फिर 1959 में कीर्ति नगर में मसाले पीसने की एक यूनिट खरीद ली। इसके बाद दिल्ली में ही MDH की कई ब्रांच खुल गई, पहले पंजाबी बाग में, फिर खारी बावली में, और फिर उसके बाद जो हुआ वो सफलताओं की दोहराई गई इबारतें हैं। यानी पहले विक्रेता, फिर निर्माता, और अब बढ़ते बढ़ते निर्यातक। आज भारत और दुबई में ही MDH की 1.5 दर्जन फैक्ट्रियां हैं। दुनिया के 100 देशों में इनके मसालों का निर्यात होता है। भारत के अलावा दुबई और लंदन में भी ऑफिस हैं। MDH के देगी मिर्च, चाट मसाला और चना मसाला के हर महीने करीब 1 करोड़ पैकेट बिक जाते हैं। 16,000 करोड़ रुपए के मसालों के बाजार में MDH का दूसरा बड़ा हिस्सा है। कुल 50 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने वाली MDH के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी हुरूर इंडिया रिच लिस्ट के इस वर्ष के संस्करण में भारत के सबसे उम्रदराज अमीर शख्स थे। अब बात चैरिटी की करते हैं। महाशय धर्मपाल गुलाटी की मां का नाम चन्नन देवी था। इस नाम से कुछ याद आया? अगर दिल्ली के हैं तो जरूर याद आ गया होगा। जनकपुरी में एक हॉस्पिटल है, माता चन्नन देवी अस्पताल। महाशय धर्मपाल गुलाटी ने अपनी मां के नाम पर यह चैरिटेबल हॉस्पिटल खोला था। दादाजी या महाशय जी के नाम से फेमस महाशय धर्मपाल गुलाटी ने 3 दिसंबर 2020 को इसी अस्पताल में आखिरी सांस ली।
हमने आपको ये तो बताया ही था कि महाशय धर्मपाल गुलाटी कुछ सबसे ज़्यादा तनख्वाह पाने वाले सीईओ में से एक थे। ये भी जान लीजिए कि वो अपनी सैलरी का करीब 90% दान कर देते थे। पिता के नाम पर महाशय चुन्नीलाल चैरिटेबल ट्रस्ट से भी उन्होंने ज़रूरतमंदों की काफ़ी हेल्प की। ये ट्रस्ट एक मोबाइल हॉस्पिटल भी चलाता है जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों का इलाज करता है। इस ट्रस्ट के 4 स्कूल भी हैं। महाशय गुलाटी जब तक जीवित थे ऑफिस से जुड़े कामों को लेकर पूरी तरह एक्टिव रहते थे। संडे को भी काम करते थे। उनके पास एमडीएच कंपनी का 80% शेयर्स थे। बरसों तक लगातार चलते रहने को लेकर और कभी रिटायर न होने को लेकर एक बार महाशय धर्मपाल गुलाटी ने कहा था, अपने प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता के प्रति ईमानदार रहना और इसे सभी के लिए अफोर्डेबल बनाना, यही वो चीज़ें हैं जिससे मुझे लगातार काम करते रहने की प्रेरणा मिलती है। आपके लिए कहानी लिखी थी हमारे साथी दर्पण ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।